मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। मैं लोगों को मेरी मौत की खबर मेरे मरने के 4 दिन बाद लगेगी, जब मेरे घर से सड़न की बदबू आएगी। ये शब्द थे 50 के दशक की सबसे बोल्ड और समय से आगे चलने वाली इंडियन यहूदी एक्ट्रेस फ्लोरेंस एजिकेल उर्फ नादिरा के। जब महिलाएं पर्दे में रहना पसंद करती थी, उस जमाने में नादिरा सिगरेट पीते हुए सबसे लग्जरी और महंगी गाड़ी रोल्स रॉयल्स में घुमा करती थी। ये भारत की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने रोल्स रॉयल्स खरीदी थी, जो उस समय सिर्फ राजा महाराजों के पास ही होती थी। परिवार की गरीबी मिटाने के लिए जब यहूदी नादिरा फिल्मों में आई, तो माँ ने यहूदी पूजा स्थल पर जाने पर रोक लगा दी। लेकिन जब भारत की पहली रंगीन फिल्म आन 1952 में नादिरा ने राजकुमारी का रोल निभाया, तो रातों रात उन्हें भारत में पहचान मिल गई। हालांकि उनकी निजी जिंदगी उथल पुथल भरी रही। 2 नाकाम शादियां और परिवार के भारत छोड़ने से नादिरा अकेलेपन में घुटने लगी। जीने का एकमात्र सहारा एक नौकरी थी, जिसे वो कभी खुद से दूर नहीं जाने देती थी। अपने घर में कैद हो चुकी नादिरा के लिए मौत अकेलेपन से मुक्ति थी। 5 दिसंबर 1932 को फ्लोरेंस एजेकिल का जन्म बगदाद, इराक के एक यहूदी परिवार में हुआ। 1932 में इराक को यूनाइटेड किंगडम से मिली स्वतंत्रता के बाद देश में कई बड़े बदलाव हुए, जिससे नादिरा का परिवार आर्थिक तंगी से जूझने लगा। नादिरा महज चंद हफ्तों की ही थी जब उनका पूरा परिवार काम की तलाश में इराक से फ्लाइट पकड़कर भारत आ पहुंचा। उनका परिवार बॉम्बे में रहते हुए छोटे मोटे काम करने लगा। परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी काफ़ी मुश्किल था। साल 1943 में आलिया भट्ट के दादाजी नाना भाई भट्ट और बाबूराव मिस्त्री ने फिल्म मौज बनाई, जिसमें एक बाल कलाकार की ज़रूरत थी। कुछ जान पहचान के लोगों की मदद से नादिरा को उस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। चंद रुपए के लिए नादिरा ने वो काम तो किया, लेकिन पहली फिल्म करने के बाद ही वो हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी। मशहूर फिल्म मेकर महबूब खान अपनी फिल्म आन के लिए दिलीप कुमार, निमी और प्रेमनाथ के साथ काम करने के लिए एक और एक्ट्रेस की तलाश में थे। उस रोल के लिए उनकी सबसे पहली पसंद नरगिस थी, लेकिन आर के स्टूडियो की दूसरी फिल्म करने के लिए उन्होंने फिल्म आन छोड़ दी। नरगिस के बाद दिलीप कुमार के कहने पर मधुबाला को फिल्म में कास्ट किया गया, क्योंकि उस समय दिलीप मधुबाला काफ़ी करीब हुआ करते थे। कुछ समय बाद मधुबाला ने भी फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया। फिल्म आन की शूटिंग शुरू होनी थी, लेकिन हीरोइन न मिलने से फिल्म शुरू करने में देरी हो रही थी। इस बीच महबूब खान ने एक नए चेहरे को तलाशने का मन बना लिया। वो इस रोल के लिए एक खूबसूरत और बोल्ड लड़की की तलाश में थे। ठीक उस समय नादिरा का परिवार आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। किस्मत से उस समय किसी पहचान वाले की मदद से महबूब खान का परिचय 16 साल की नादिरा से हुआ। नादिरा को ना हिंदी आती ना उर्दू। इसके बावजूद उनकी खूबसूरती, तीखे नैन नक्श और तेज आवाज़ से इम्प्रेस होकर महबूब खान ने उन्हें फिल्म आन में कास्ट कर लिया। फिल्म के लिए महबूब खान ने उन्हें 1200 रुपये महीने देने का वादा किया, जो नादिरा के लिए एक बड़ी रकम थी। जब नादिरा ने घर लौटते ही अपनी माँ को फिल्म मिलने की खबर दी, तो वो बहुत ही नाराज़ हुए। यहूदी परिवार के लिए अपने घर की बेटी को फिल्मों में हीरोइन बनना अस्वीकार था। माँ ने उन्हें समझाया कि फिल्मों में काम करना अपने शरीर को बेचने के बराबर है। जब नादिरा फिल्मों में काम करने के लिए अड़ी रही, तो माँ ने उनसे कहा कि अगर फिल्मों में काम करोगी तो तुम्हें कभी यहूदी के पूजा स्थल नहीं जाने दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार माँ की बातें सुनते ही नादिरा ने कहा, फिलहाल हमें रात का खाने का इंतज़ाम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर फिल्मों में काम करना बुरा है
तो भूख से मरना उससे भी ज़्यादा बुरा है। फिल्म आन में उन्होंने राजपूत शहजादी राजेश्वरी का रोल निभाया, जिससे आम आदमी बने दिलीप कुमार को प्यार हो जाता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान पहले ही स्टार बन चुके दिलीप कुमार ने नादिरा की मदद की और उन्हें हिंदी से लेकर सही ढंग से डायलॉग डिलीवरी सिखाई। एक पुराने इंटरव्यू में नादिरा ने बताया था कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, जो कि दिलीप कुमार की थी, अंदाज 1949। 3 महीने में फिल्म आन की शूटिंग पूरी होते ही वादे के अनुसार महबूब खान ने नादिरा को हाथों में 3600 रुपये थमा दिए। नादिरा ने अपनी जिंदगी में ये रकम पहली बार देखी थी। नतीजतन उन्होंने महबूब खान से कहा कि वो अकेले इतनी बड़ी रकम के साथ घर नहीं जाएगी, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए मदद चाहिए। महबूब खान की मदद से ही नादिरा उस रकम के साथ घर पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो रकम अपनी माँ को थमाई तो उन्होंने डर से कहा, कहीं तू चोरी करके तो नहीं आई। नादिरा ने माँ को समझाया कि ये रकम उन्हें फिल्म में काम करने से मिली है। तो सबसे पहले माँ ने उससे राशन खरीदा और भर पेट खाना खाया। 3600 रुपये का 50 के दशक में क्या मूल्य था, इस बात का अंदाज़ा ऐसे ही लगा लीजिए कि उस रुपयों की हिफाजत के लिए माँ बेटी रात भर जागती रही। 1952 में रिलीज हुई फिल्म आन में नादिरा ने मॉडर्न जिद्दी शहजादी के दमदार अभिनय की ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि रातों रात उन्हें स्टार का दर्जा दिया जाने लगा। हॉलीवुड के जनक और मशहूर फिल्म मेकर सेसिल बी मिली ने फिल्म रिलीज के बाद महबूब खान को खत लिखकर दिलीप कुमार, निम्मी, नादिरा की एक्टिंग और फिल्म की सराहना की थी। फिल्म आन के बदौलत नादिरा को लगातार नगमा, वारिस, डाकू बाबू, रफ्तार, जलन जैसी फिल्मों में बतौर लीड हीरोइन काम मिलने लगा। नादिरा की पॉपुलैरिटी निमी, मधुबाला के बराबर हुआ करती थी। इस कदर खूबसूरती थी कि जहां भी जाती थी वहां भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी। फिल्म में मिल रहे पैसों से नादिरा ने सबसे पहले माँ के लिए सोने के गहने, घर के फर्नीचर खरीदे। फिल्म दर फिल्म उनको मिलने वाली फीस बढ़ती गई और देखते ही देखते नादिरा की गिनती हिंदी सिनेमा की सबसे रईस एक्ट्रेस में होने लगी। महंगे डिजाइनिंग कपड़ों, कीमती गहनों और गाड़ियों के काफिले से नादिरा उस जमाने के कई हीरो को भी कई दफा मात दिया करती थी। लग्जरी जिंदगी जीते हुए नादिरा ने गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन जमा कर लिया। जब एक दिन नादिरा को पता चला कि दुनिया की सबसे लग्जरी कार रोल्स रॉयस है, तो उन्होंने खुद वो गाड़ी खरीद ली। उस जमाने में सिर्फ राजा महाराजाओं के पास ही ये गाड़ियां हुआ करती थी। नादिरा के बाद ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रोल्स रॉयस खरीदने का ट्रेंड शुरू हुआ। फिल्म आन से मिली पॉपुलैरिटी के बाद नादिरा को फिल्म नगमा में काम मिला। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नादिरा की मुलाकात मशहूर लिरिक्स्ट नक्शब जार छवि से हुई, जो 1949 की फिल्म महल के मशहूर गाने आएगा आने वाला के राइटर थे। चंद मुलाकातों के बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों की शादी की कोई तारीख या साल सिनेमा के इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। दोनों की शादी हुई थी कि कुछ दिनों बाद ही नादिरा के सामने नक्शब घर में दूसरी महिलाओं को बुलाने लगे। शादी के एक हफ्ते ही बीते थे कि पति के रंगीन मिजाजी से नाखुश नादिरा ने एक जोड़ी कपड़े में ही घर छोड़ दिया। नक्शब ने कई बार नादिरा को मनाने की कोशिश की, लेकिन अपने स्वाभिमान की पक्की नादिरा कभी नहीं लौटी। आखिरकार 1960 में नक्शब खुद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मौत से कुछ दिनों पहले नादिरा ने 2005 में बीते हुए लम्हे ब्लॉग के राइटर शिशिर कृष्ण शर्मा से कहा था, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टेड वाली महिला नक्शब की रंगीन मिजाजी बर्दाश्त नहीं करती। जब वो मेरी मौजूदगी में ही दूसरी लड़कियों को घर बुलाने लगा तो मैंने तुरंत ही उसका घर छोड़ दिया। 1955 की राज कपूर नरगिस स्टारर बॉलीवुड फिल्म श्री 420 में नादिरा को रईस, मॉडर्न
माया का नेगेटिव रोल मिला। नादिरा फिल्म में वैम्प बनने के खिलाफ थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म के हीरो और डायरेक्टर राज कपूर होने वाले हैं तो उन्होंने झट से हामी भर दी। वो राज कपूर की फैन रही थी। श्री 420 का मशहूर गाना मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के नादिरा पर भी फिल्माया गया था। फिल्म में हाथों में सिगरेट लिए और मॉडर्न कपड़े पहने हुए नादिरा ने हमेशा की तरह अपने किरदार को जिया और माया के किरदार से लोगों को नफरत करवाने में कामयाब रही। नेगेटिव रोल में नादिरा इस कदर रम गई कि श्री 420 के बाद नादिरा को कभी हीरोइन का ऑफर ही नहीं मिला। जो भी फिल्म मिलती उसमें उन्होंने नेगेटिव या वैम्प का रोल ही दिया जाता था। हालांकि वो नेगेटिव नहीं बल्कि हीरोइन के रोल करना चाहती थी। कुछ समय तक तो नादिरा वैम्प के किरदारों के लिए इनकार करती रही, लेकिन जब कोई दूसरा रोल नहीं मिला तो जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वो रोल स्वीकार कर लिए। नई हीरोइन और वैम्प आने से नादिरा का स्टारडम और पॉपुलैरिटी धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी छोटे मोटे रोल निभाते हुए हिंदी सिनेमा से अपना रिश्ता जोड़े रखा। पहली नाकाम शादी के कुछ सालों बाद ही नादिरा ने एक अरब ओरिजिन के एक शख्स से दूसरी शादी की थी। वो शख्स कौन था, उसका नाम क्या था, ये कोई नहीं जानता है। दूसरे पति का जिक्र नादिरा ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था, मेरा दूसरा पति बहुत ही आलसी था। हर आम औरतों की तरह मेरी भी अपनी पति से कुछ अपेक्षाएं थी। उस शख्स को पालना और उसका खर्चा उठाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए मुझे उसे छोड़ना पड़ा। नादिरा से अलग होने के बाद उनका दूसरा पति भी अरब लौट गया। पति के जाने के बाद नादिरा ने फिर हिंदी सिनेमा का रुख किया और सालाना 1 से 2 फिल्म करती रही। 90 के दशक के आखिर में नादिरा के भाइयों ने इजराइल लौटने का फैसला कर लिया, लेकिन नादिरा इसके खिलाफ थी। जब भाई भारत से नहीं रुके तो 70 साल की नादिरा ने अकेले ही मुंबई में रहने का फैसला किया। नादिरा साउथ मुंबई के पेडर रोड स्थित वसुधा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 29 में रहती थी। उन्होंने अपना ख्याल रखने के लिए एक मेड रखी थी जिसका नाम विद्या था। विद्या से उनका ऐसा लगाव हो गया था कि वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी। अपने छोटे से आशियाने को उन्होंने कई सारी पुरानी तस्वीरों और किताबों से सजाया था। जो भी घर आता उसे उन तस्वीरों को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती। हाँ, लेकिन वो अपना बुक कलेक्शन लोगों से ज़रूर शेयर करती थी। अकेलेपन में नादिरा हिटलर, वर्ल्ड वॉर 2 और स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़कर समय काटती थी। 70 साल की उम्र होने के बाद नादिरा ने घर से निकलना छोड़ दिया। 24 जनवरी 2006 को हार्ट अटैक आने से नादिरा की मेड ने उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया, जहां वो पैरालाइज हो गई। लंबे इलाज के बाद 9 फरवरी 2006 में 73 साल की उम्र में नादिरा ने मुंबई के भटिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौत के बाद उनकी मेड ने उनकी विल दिखाई, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उनका अंतिम संस्कार यहूदी नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाज से हो। यहूदी फेडरेशन के चेयरमैन सोलेमन एफ सोफर ने उनकी आखिरी इच्छा का विरोध करते हुए कहा था। नादिरा बेहद धार्मिक महिला थी। वो हर न्यू ईयर में सेंटगोंग जाया करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान नादिरा ने कहा था, वो बेहद अकेला महसूस करती है। उन्हें रात को अकेलेपन से नींद भी नहीं आती। ये अकेलापन मुझे बहुत खलता है। मैं इतनी अकेली हूँ कि लोगों को मेरी मौत की खबर भी मेरे मरने के 4 दिन बाद लगेगी, जब मेरे घर से सड़न की बदबू आएगी।